हिंदी एग्जाम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया के बारे में कि जो भी मेधा सूची छठे चरण से संबंधित अपलोड हो रहा है उसे कैसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और जिले के जैसे में समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, इसके अतिरिक्त वैशाली इत्यादि का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में भी एक अपडेट देखेंगे, क्या कुछ उसमें लिखा गया है। सबसे पहले हम समस्तीपुर का देख लेते हैं कि समस्तीपुर में क्या कुछ विशेष है। साथ में कुछ विशेष भी समझाने के लिए हम स्पेशली जो मेन पॉइंट है उसे दिखाएंगे, जिसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके जिले का भी जहां आपने अप्लाई किया है उसमें भी कुछ विशेष होगा तो वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये समस्तीपुर का जो है ये पहले का है, यानी 26/6/2021 का, और इसमें स्थान वगैरह दिया गया है जिसे आपको देखना चाहिए। इसमें विशेष रूप से मेधा सूची के बारे में नहीं है, केवल सूचना दिया गया है कि इसे अपलोड करना है। ये भी इसमें नहीं बताया गया है कि मतलब कहाँ कहाँ दिव्यांग आवेदन किए हैं और कहाँ नहीं किए गए, ये भी इसमें नहीं बताया गया। हाँ, एक प्रश्न दिव्यांग अभ्यर्थी का था कि सर हम 2019 में दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हम 2019 में हमने अप्लाई किया था, तो क्या अभी जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है 5, 7 और 12 का, इसमें हम भाग ले सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले इस बात को मैं क्लियर कट आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये दो तरह के काउंसलिंग जो शेड्यूल आए हैं वो है क्या। तो पहला जो काउंसलिंग शेड्यूल वो है, यानी जो 5, 7 और 12, यानी बीच में और भी डेट है, 5 को भी है, 6 को भी है, 7 को भी है, 8 को भी है और फिर 12 को है। तो बीच का जो डेट है ये किसके लिए है, तो उन जगह, उन नियोजन इकाई के लिए है जहां पे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अभी आवेदन नहीं किया है, यानी अभी जो चल रहा था आवेदन उसमें नहीं किया है। अगर मान लीजिए किसी नियोजन इकाई में अभी किसी अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे फिर से मेधा सूची का निर्माण होगा, यानी फिर से मेधा सूची बनेगा। तो इसके लिए टाइम चाहिए, इसलिए दूसरा काउंसलिंग दिया गया है। ध्यान से समझ गए। यानी अगर आप दिव्यांग हैं और जिस नियोजन इकाई में मतलब जो अभी 11 से लेकर 25 तक जब आवेदन हो रहा था दिव्यांग से संबंधित, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, अगर उस नियोजन इकाई में अप्लाई नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से दिव्यांग हो या जनरल कैटेगरी के हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उनका नियोजन होगा, यानी उनका काउंसलिंग होगा। समझ में आ गया। यानी आप किसी भी कैटेगरी के हो, दिव्यांग हो या किसी भी कैटेगरी के हो, अगर 5, 7 और 12 यानी जुलाई में अगर आपका काउंसलिंग होता है तो आपको काउंसलिंग कराना है। क्यों कराना है कि उसका पहले से मेधा सूची आ चुका है, औपबंधिक सूची पहले से आ चुका है। आपने दिव्यांग अभ्यर्थी ने अगर किसी भी नियोजन इकाई में अप्लाई किया है, इसलिए उसका औपबंधिक आएगा, फिर त्रुटि होगा, उसमें सुधार होगा, फिर उसका फाइनल होगा। इसलिए उस काउंसलिंग का डेट जो आया है वो आया है आपका अगस्त में। तो पहला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए ये दिखाने का क्या पर्पस है, आपने देखा भी होगा। देखिए यहाँ पे हमने कल भी बताया था, यहाँ पे कुछ और चेंजेस आएंगे 6 to 8 के बारे में, जो कल वीडियो हमने शाम को डाला था उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा आपने। तो यहाँ पे विशेष क्या है कि नगर निकाय है 5/7/2021 को, यहाँ पे और भी डेट आएंगे, प्रखंड है और पंचायत है। यहाँ क्या समझेंगे आप, तो यहाँ पहला चीज की जो नगर निकाय है वो तो जिला में लगेगा, कोई ये जिला से संबंधित हो गया। प्रखंड नियोजन इकाई क्या है, कुछ जिला में लगेगा। तो इन्होंने 2 जगह इसे मतलब किया है। स्थान देख लीजिएगा, ये स्थान है काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थान है, ये फिक्स है आपका, तो ये देख लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो, यानी समस्तीपुर में अप्लाई किया है तो ये देख लीजिएगा। एक प्रश्न आप लोग का बन रहा था कि सर पंचायत वाले के बारे में समझा दीजिए कि प्रत्येक पंचायत का क्या होगा। यानी मान लीजिए कि 5 पंचायत हैं किसी ब्लॉक में, तो केवल 5 ही का होगा या पूरे पंचायत का होगा। तो ये समझने के लिए आप इसे आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय पर काउंसलिंग हेतु स्थान का निर्धारण करेंगे। यानी जो भी ब्लॉक के पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भी होते हैं, तो वो निर्धारित करेंगे कि काउंसलिंग हेतु स्थान कहाँ पे हो सकता है, कहाँ काउंसलिंग उनको कराना है। यानी ये ब्लॉक लेवल पे हो गया। तो ब्लॉक में जितने पंचायत है उसी ब्लॉक में होगा। अब किसी अभ्यर्थी ने पूछा था ये कि सर हम कितने ब्लॉक में काउंसलिंग करा सकते हैं, तो ये तो आप पे निर्भर करता है, आपका ब्लॉक कितना दूरी से कितना दूरी है, कितने ब्लॉक में आप जा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अब जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं, किसी अभ्यर्थी का ये भी यहाँ पे प्रश्न होगा कि सर जब डुप्लीकेट वगैरह का चक्कर जो था 6 नंबर पॉइंट नहीं समझ में आया और इसे तोड़ देते हैं।
जैसे में किसी अभ्यर्थी का ये प्रश्न होगा कि सर हमने सुना है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे वीडियोस में ये चीज़ नहीं बताया गया, लेकिन कुछ बातें आप लोग सुन लेते हैं, तो आप लोगों का प्रश्न होगा सर मैंने ये सुना है कि किसी भी अभ्यर्थी का एक ही जगह काउंसलिंग कराना है, दूसरे जगह नहीं कराना है। तो देखिए है क्या ये, अगर आपका कहीं काउंसलिंग होता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी एक तरह से आपको कहिए कि डॉक्यूमेंट वगैरह जमा होता है, यानी आपको एक तरह से जॉब मिल जाती है। तो जॉब जब आपको मिल जाएगी तो डॉक्यूमेंट आपसे अगर ले लिया जाता है, इसीलिए आप दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। यानी आप सेलेक्ट होते हैं तो दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दूसरे जगह जा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितना ब्लॉक आप घूम सकते हैं ये आप पे निर्भर है, यानी जहां नहीं होगा तो दूसरे जगह जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ रैंक सिस्टम वगैरह कहा था, लेकिन देखिए क्या कुछ हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। किसी अभ्यर्थी का कमेंट था कि सर थोड़ा पॉजिटिव रहिए, मतलब इलेक्शन के बारे में हमने कुछ बोला था। चलिए हम पॉजिटिव है कुछ नहीं बोलेंगे, जो हो रहा है वही अपडेट दे देते हैं। समझ में आ गया, पंचायत वाला समझ में आ गया कि प्रत्येक ब्लॉक में जितने पंचायत होते हैं वही ब्लॉक पे निर्भर होगा। यानी दूसरे ब्लॉक में अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर जितने पंचायत होंगे उस पर निर्भर होगा। तीसरे ब्लॉक में जाते हैं तो उसके अंदर जितने पंचायत होगा उस पर निर्भर होगा, यानी वहां का काउंसलिंग वहां पे। और जो भी प्रखंड लेवल पे होता है वो जिला में चला जाएगा, यानी एक ही स्थान पे होगा। यहाँ इन्होंने 2 स्थान रखा है और बाकी सब जगह एक स्थान या 2 स्थान हो सकता है। और वहां पे ये निर्धारित होगा, सारा चीज निर्धारित होगा कि यहाँ पे इतने जगह का, यहाँ पे इतने जगह का। और जो नगर निकाय का है तो वो एक ही जगह इन्होंने दिया है ये। तो ये सारे हैं, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया गया है इनके द्वारा कि कहाँ कहाँ है। एक लेटर में दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग देखेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि मतलब कहाँ कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यानी कहाँ कहाँ 5, 7 और 12 जुलाई में कहाँ कहाँ पे मतलब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। ये एक लेटर में मैं दिखाऊंगा, उसे डाउनलोड करके भी आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आपको डाउनलोड भी करना है। तो फिलहाल एक लेटर समाप्त हुआ, इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं खास, इनका भी और लेटर आएगा। दूसरा सीतामढ़ी में कुछ विशेष नहीं दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ये 30 तारीख को यानी आज इन्होंने 11 बजे बैठक आहूत की है, यानी बैठक होगा। कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यही है। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में यहाँ पे कुछ विशेष ये है कि बेगूसराय में इन्होंने जो भी देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक चीज लिखा है, अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं उस नियोजन इकाई में पूर्व से तैयारी मेधा सूची का अनुमोदन यहाँ पे करने के लिए इन्होंने कहा है। और इसके लिए इन्होंने पूरा डिटेल्स निकाल दिया है कि कौन कहाँ पे क्या है, को बेगूसराय है, मटिहानिया है, ये सारी चीज दिए हैं। इनका भी और भी चीजें आना है बाकी है, लेकिन ये सब देख सकते हैं देखना चाहें तो। विशेष बेगूसराय में पूरा अच्छे तरीके से इन्होंने निकाल दिया है। और ये और भी चीजें हैं जिसे आप देखना चाहें तो कौन कौन कहाँ कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सा, तो ये सारी चीज बेगूसराय का है। और आगे बढ़ते हैं, ये वैशाली का है। वैशाली में भी कुछ विशेष नहीं है, इन्होंने केवल अधिसूचना ही जारी किया गया है। और इन्होंने ये दिखा दिया है कि 5-7 को जिला मुख्यालय में होगा और 7-7 को जिला मुख्यालय में चिन्हित स्थल होगा और 12-7 को सभी प्रखंड मुख्यालय में चिन्हित स्थल। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं है। और वेबसाइट वगैरह पे मतलब NIC पे अपलोड वगैरह करने की बात कहा है। और 1 तारीख तक मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे जगह के आ जाने चाहिए। 1 तारीख यानी कल, 1-2 के बीच में सारी जगह आ जाएगा। हाँ, विशेष क्या है इस वीडियो में, विशेष है भागलपुर का। भागलपुर का आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसी तरीके से आ सकता है इसलिए क्योंकि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आ सकता है और इसे आप आराम से देखेंगे। साथ में इस वीडियो में हम लाइव भी भागलपुर का डाउनलोड करके दिखाएंगे कि कैसे आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। और बहुत सारे लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बहुत सारे लिंक क्या पर एक जिला का हम लिंक दे देंगे जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। कुछ भी अपडेट होगा तो नहीं मिलेगा तो वहाँ पे एक होम बटन ऊपर में बना होता है, जैसे किसी साइट पे जाइएगा होम बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करके होम पे भी एक बार एक नज़र देख लीजिएगा कि वहाँ पे भी तो कुछ अपडेट नहीं है। फिलहाल इसको देखते हैं। और यहाँ पे इन्होंने पहले ये लिखा है, उपयुक्त विषय अपर मुख्य सचिव बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक इतना द्वारा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 हेतु समय तालिका निर्धारित की गई है। 6 प्रति संलग्न निर्धारित समय तालिका के अनुसार नियोजन इकाई द्वारा नियोजन हेतु किए गए गतिविधि इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि NIC वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। और ये NIC पे अपलोड भी हो चुका है, इसलिए हम आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। और जो भी अधिसूचना था वो ये इसके बारे में हम बता चुके हैं, वही अधिसूचना यहाँ पे है।
और ये पुराना वाला ही अधिसूचना है, यानी अपडेटेड जो विस्तृत रूप से कल हमने रात में चर्चा किया था वो यहाँ पे नहीं है। यही तो दिक्कत है कि एक चीज़ फाइनल करके सारा चीज़ बाहर नहीं निकलता है। एक बार फाइनल करके अगर वो निकालते हैं तो ये इनका भी लेटर में सारा चीज़ मेंशन होता है कि 6 to 8 का इस समय लेना है, 1 to 5 का ये समय लेना है। चलिए इस पर हमें ज़्यादा बहस नहीं करना है। और ये सारे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वही लेटर है जो इसके बारे में हमने बताया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सारा चीज़ बता दिया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा कि कहाँ कहाँ कितना कितना दिव्यांगजनों की कुल संख्या जिनके द्वारा इस अवधि में आवेदन किया गया है। ये संख्या के अनुसार इन्होंने बता दिया गया है। नगर निगम नियोजन इकाई भागलपुर में 1 to 5 के लिए 26 है, 6 to 8 के लिए 0 है। अब इसके बाद आगे भी है, इसी तरीके से इन्होंने पूरा संख्या यहाँ पे दर्शा दिया है इन्होंने। ठीक है, इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कि ये है क्या। यहाँ पे है नियोजन इकाई का नाम, जहाँ 11/6/2021 से लेकर 25/6/2021 की अवधि में दिव्यांगजन द्वारा आवेदन समर्पित नहीं किया गया। यानी यहाँ पे अब कौन से जो भी नीचे में नाम आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे काउंसलिंग होगा आपका जो भी डेट वाइज है उसके अनुसार। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे इन नियोजन इकाई में छठे चरण के नियोजन की गतिविधि किस स्तर तक पूर्ण की जा सकती है, किस स्तर तक पूर्ण की जा चुकी है, की जा चुकी है, यानी कहां तक हो चुका है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन तक, यानी अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हो चुका है। ये सभी का डॉट का मतलब सभी के लिए यही है। यहाँ पे है जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर नियोजन संबंधी कौन कौन सी सूचनाएं अपलोड है, कौन कौन सूचनाएं अपलोड है। तो यहाँ पे रिक्ति का प्रकाशन, औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन, ये तीनों चीज हो चुके हैं। रिक्ति का प्रकाशन हो चुका है, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हो चुका है, अंतिम मेधा औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन हो चुका है, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हो चुका है। अब ये जो जिन्होंने भी अगर भागलपुर में अप्लाई किया है, ये आप अपना देख लीजिए कहाँ कहाँ। प्रखंड नियोजन इकाई शाहकुंड 6 to 8 तक का, तो ये 6 to 8 तक का है। शाहपुर में अगर आपने अप्लाई किया है, 6 से 8 में आपने अप्लाई किया है, तो आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, अब इसका सारा चीज वेबसाइट पे है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। इसका पंचायत ये अब जो जिन्होंने अप्लाई किया ना पूरा देख सकते हैं आप। इसको मैं डाउनलोड करना भी बता देता हूँ, ये सारे चीज हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष बताना है। ये सारे मतलब विशेष क्या, ये सारे आप देख लीजिएगा, पूरा है। PDF डाउनलोड करना मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पे सिग्नेचर है तो 29/6/2021 का। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि डेट जो कल का जो जारी किया गया है वो डेट से अपडेटेड होगा। इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा होगा क्योंकि शिक्षा विभाग ही इतना समय किल कर रहा है, उन्होंने अपडेटेड दिया, अब इनको भी अपडेट करना पड़ेगा। 6 से 8 का अलग करना पड़ेगा, 1 to 5 का अलग करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक लेटर निकाल के स्टार्टिंग में जोड़ देंगे बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यानी 6 से 8 को 5 को आना है, 1 to 5 को आपको 5 के बाद 6 को आना है। अब विशेष जानना है कि ये 6-5 जो है ये कौन सा डेट है, तो इसके लिए रात वाला मेरा वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें भी विस्तृत रूप से हमने चर्चा किया। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे इस PDF को आप डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे करें। जब भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलेंगे तो इस तरह से वीडियो आपके सामने चल रहा होगा और यहाँ एक आइकन आपके सामने बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, यहीं आपको क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें भागलपुर देखना है। भागलपुर का लिंक ये रहा, ये हाईलाइट हो गया, ये नहीं है, ये वाला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्राउज़र पूछेगा, तो हम क्रोम ब्राउज़र ही हम यूज करते हैं, तो क्रोम ब्राउज़र पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और ये खुलना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम रोटेट कर देते हैं, ये खुल रहा है। खुलने के बाद इसे स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे और इसको जो 1 MB का है इसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो होता है ना वो अपडेटेड होता है, बाकी सब भी आप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कभी कभी हम होम बटन दबाने के लिए कहते हैं ना, कि स्टार्टिंग में भी देख लीजिएगा, तो ये आपका होम बटन है, इस पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। अब मान लीजिए कि भागलपुर का हमको देखना है कि भागलपुर का जो PDF हमने डाउनलोड किया था उसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्लिक हमने किया, क्लिक होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। नहीं तो डाउनलोड सेक्शन में जाके आप उसे ओपन कर सकते हैं। देखिए वही लेटर है 29/6/2021 का,
तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और घबराइए नहीं, सारा चीज़ अपडेट, एक एक अपडेट बताया जाएगा। फिलहाल हम सभी जिलों के लिंक डाल देते हैं, आप खुद से क्लिक करके एक एक चेक कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो होम पे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारे जो भी प्रश्न हैं आपके वो क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा और कोई ज़्यादा दिक्कत है। अब प्रोविजनल वगैरह की जो बात है ना, जो भी आपके पास डेटा है उससे जाके अपना कार्य कीजिए। कोई भी ऑफिशियल वो लोग सूचना देख ही रहे हैं, सूचना नहीं दे रहे हैं। अभी तक समझिए कि ये डेट फाइनलाइज ओल्ड वाला किए हैं, नया वाला डेट फाइनलाइज ये नहीं किए हैं। इसके लिए भी इन्हें कार्य करना होगा। 5 तारीख से स्टार्टिंग है। अब इसमें मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ, सारा चीज़ ठीक है, होने दीजिए, ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए अभी मेरे ख्याल से तो ये सारे डेट तो ये पुराने वाले ही हैं। नया वाला डेट मैं एक बार दिखा ही देता हूँ। ये संशोधन काउंसलिंग में आपका किया गया है, ये नया वाला डेट है आपका। नया वाला डेट में 5 को भी है, 6 को भी है, 7 को भी है, 8 को भी है और 12 को है। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जो 5, 7 और 12 दिख रहा था ना, तो ये 6 को भी करेंगे और ये 8 को भी करेंगे। और चेंजिंग क्या है, 6 को करेंगे तो 1 to 5 के लिए होगा, 8 को करेंगे तो वो भी 1 to 5 के लिए होगा, 5 को आपको 6 to 8 के लिए होगा और 7 को क्या होगा, 6 to 8 के लिए होगा। बस यही अंतर है। और ये केवल इसको लगा देंगे वो अपने पीडीएफ में, जो भी पीडीएफ होगा उसमें लगा देंगे। पता नहीं क्यों मतलब ये लेट से आया था तो ही भागलपुर में नहीं मिला, नहीं भागलपुर में ये चीज़ मिल जाना चाहिए था। चलिए मेरे ख्याल से ये ज़रूर अपडेट होगा, क्योंकि ये विभागीय आदेश से देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है। और ये 29/6/2021 का ही है, यानी कल ही का है। और कल ही हमने अपडेट करके बताया था कि शाम को आया था ये मे बी, तो उसके बाद इसलिए अपडेट नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ अपडेट आपको मिलेंगे, सारे लेटर में चेंजेस। फिलहाल सारे लेटर में चेंजेस करते हुए और ऑफिशियल तरीके से अपलोड होगा और वहाँ पे आपको ऑफिशियली तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। जैसे हमने भागलपुर में बताया ना कि यहाँ यहाँ आवेदन नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ आवेदन नहीं हुआ है 11 से लेकर 25 जून तक, 11 जून से लेकर 2021, 11 जून 2021 से लेकर 25 जून 2021 तक दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है, जहाँ जहाँ वहाँ काउंसलिंग होगा इस स्टेट में। ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं या किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ काउंसलिंग कराना ही है। जैसे किसी अभ्यर्थी का प्रश्न था कि 2019 के हैं हम, और 2019 में हमने आवेदन किया था और क्या मुझे जाना होगा? जी हाँ, आपको भी जाना होगा काउंसलिंग कराने। ये केवल मतलब नया काउंसलिंग शेड्यूल इसलिए आ रहा, थोड़ा भी ये मत कंफ्यूज होइए, इसलिए नया डेट आया है क्योंकि वहाँ पे आपने दिव्यांग जो भी अभ्यर्थी हैं वहाँ आवेदन किए हैं, तो उनका औपबंधिक सूची पहले जारी होगा, फिर उसमें त्रुटि सुधार होगा, फिर उसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, जिसके कारण वो अगस्त में है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।